ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। चैती पूर्णिमा के आप सभी का स्वागत है। चैती पूर्णिमा के दिन मंगल मैं हूँ आप सभी को। चैती पूर्णिमा की दिन कथा, पौराणिक कथा सुनने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए चैती पूर्णिमा की पौराणिक कथा आप सभी को भी श्रवण करते हैं। तो आइए पहले चैती पूर्णिमा के धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत की पूर्णिमा बहुत ही खास माना गया है। चैत महीने के पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा या पूनम पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में नव वर्ष की पहली पूर्णिमा भी होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलते हैं, जो ही अमृत तुलना की मानी जाती है। इस कारण ही ज़्यादा बहुत ही बेहद खास मानी गई है। और चैती पूर्णिमा के मान्यता है कि चैत के पूर्णिमा का दिन हनुमान जी की अवतार हुआ था। इसी कारण चैती पूर्णिमा के दिन बहुत ही हनुमान जी की जन्म उत्सव भी के रूप में भी मानी जाती है। हनुमान जयंती भी मानी जाती है। तो चैत की पूर्णिमा बहुत ही खास है और दिन मंगलवार है। तो चैत के पूर्णिमा के दिन आप सभी को हनुमान जी आप सभी को परिवारजनों पर कृपा बनाए रखेंगे। जो व्यक्ति चैत पूर्णिमा की कथा का श्रवण करेंगे उनकी हर इच्छा भगवान हनुमान जी पूर्ण करेगी। चैत के पूर्णिमा बहुत ही खास मानी गए। हनुमान जयंती का पर्व भी मानी जाती है। जानने के कारण इसका बहुत महत्व है। तो जानिए कब है चैत के पूर्णिमा। साल 2024 के 23 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस खास बात है कि चैत की पूर्णिमा पर हनुमान जन्म उत्सव का पर्व भी मनाई जाती है। चैत के पूर्णिमा का शुभ समय जानिए, उसके बाद आप सभी को बीच कथा का प्रारंभ करते हैं। चैत पूर्णिमा का आरंभ 23 अप्रैल 2024 के दिन मंगलवार की सुबह 3:25 पर आपका पूर्णिमा का आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर समाप्त होगा। उदय तिथि में पूर्णिमा की तारीख 23 अप्रैल को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत मंगलवार को ही रखा जाएगा। 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से स्नान का शुभ समय है और जाकि 5:04 पर इसका स्नान पूजा की शुभ समय है। पूर्णिमा का व्रत जो व्यक्ति करते हैं। तो आइए पूर्णिमा व्रत की कथा, पौराणिक कथा आप लोग मनचित और ध्यान से श्रवण कीजिए। तो आइए पूर्णिमा की कथा विस्तार से। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को रहते थे। ब्राह्मण ने भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे प्रिय श्री सत्यनारायण, भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत करने से जो मनुष्य इस व्रत का सब प्रकार का सुख से मुक्त, दुख से मुक्त कर देंगे और कर देते हैं। इस व्रत का उपासना का भी बहुत ही महत्व माना गया है। किंतु उपास से मात्र भोजन न लेना ही या समझना नहीं होगी, क्योंकि आप भोजन नहीं करें और उपास के समय हृदय में यह धारण होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास है और विराजमान है। अतः अंदर व बाहर सुनिश्चित रखनी चाहिए कि और श्रद्धा विश्वास पूर्वक होनी चाहिए। इसके बाद आप सत्यनारायण भगवान आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण करेगी। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताती हैं। वह व्रत करने में मन वांछित प्राप्त का सम्मान अधिकार देते हैं, चाहे वह निर्धन हो या धनवान हो या राजा हो या महाराजा हो, वैश्या हो। ब्राह्मण को यह अन्य वर्ग स्त्री हो या पुरुष हो, यह स्पष्ट रूप से
स्पष्ट करने के लिए इस कथा का निर्धन ब्राह्मण गरीब ने लकड़हारा राजा के मुख में गए और धनवान हो गए। साधु ने वेश्या, उनकी पत्नी लीलावती और पुत्र कलावती राजा दुष्यंद्र एवं गोपनियों के साथ समावेह किए थे। और इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण और उनका मुख्य गोपनियों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाले हैं, तो सुनते हैं श्रद्धा भक्त तथा प्रेम के साथ सत्यवान का आचरण करने लगे और फल स्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हुई, परलोक में अधिकारी हुई। और एक साधु वैश्य ने भी यह प्रारंभ राजा ने उल्लेख मुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में सत्यवान की पूजा करूँगा। समय बिताते पर उनके घर में एक सुंदर कन्या के जन्म लिया और पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उनके कहना कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। तो समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु वेश्या ने व्रत नहीं की। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार करने लगे, क्योंकि उसकी वेश्या को व्रत करना पसंद नहीं था। छलबाजी करने लगे। तो श्री सत्यनारायण भगवान ने पूर्णिमा के दिन, वह चैती पूर्णिमा के दिन कथा और अन्य को कथा सुनाने लगे। जो भक्त मेरी श्रद्धा भाव और निश्चय से जो व्रत करेंगे, उसकी प्रेम कथ सारी मनोकामना और इच्छा पूर्ण करेंगे। निसंतान को संतान देंगे और निर्धन को धन देंगे। वह उसे चोरी से आरोप में राजा ने चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया था। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती और पुत्र कलावती भिक्षावर्ती के लिए विवश हो गया। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान के पति और दामाद के शीघ्र ही आपस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न होकर और स्वयं में राजा को वह कहा दिया कि वह दोनों बंदों को छोड़ दो, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली दिन सुबह उसका धना तथा प्रचलित द्रव्य देखकर विदा कर दिया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को श्री सत्यनारायण व्रत का जमीन पर आयोजन कराता था और परिणाम में स्वरूप सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार राजा युधिष्ठिर ने कहे गोपनियों को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने पूजा स्थान पर नहीं गया, न दूर से प्रणाम किया और गोपनियों के द्वारा की प्रसाद ग्रहण किया। और परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धना अध्यागजित और सब नष्ट हो गया। सत्यदेव भगवान की निधार्थ और तब उनके बहुत ही पश्चात हुआ कि परंतु वन में गया और गोपनियों के बुलाकर उनके सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और उसके बाद पूजा की भी। फिर उससे उनके प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आकर उनके देखा कि विपत्ति टल गई और उनकी सारी धन तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्न हो गया और
बोला श्री सत्यनारायण भगवान आप सभी को कृपा रखेंगे। भर गया और अपना स्वर्ग भगवान को अर्पित कर दिया। प्रेम से बोलिए सियावर भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। श्री चैती जो व्यक्ति चैत्र के व्रत करेंगे और पूजा करेंगे उनके सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो आइए, मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि वैशाख महात्म की पौराणिक कथा हम आपको इसी चैनल पर रोज़ सुनाएंगे। वैशाख मास की पौराणिक कथा से 30 दिन की। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें जय श्री नारायण की। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।